अकड़ की नहीं मालकिन, मेहनत की मांग कर रही हूँ। महिला बिना खरीदे चली गई। पास खड़ी एक बूढ़ी औरत यह सब देख रही थी। उनके चेहरे पर गजब की शांति थी। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, बेटी, पूरी टोकरी मुझे दे दो। बरसात का मौसम शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। गांव के चारों ओर फैले जामुन के ऊंचे ऊंचे पेड़ मानो काली मोतियों से लद गए थे। सुबह की ठंडी हवा जब उनकी डालियों को छूकर गुजरती तो पके हुए जामुन टप टप कर जमीन पर गिरने लगते। दूर खेतों में हल चलाते किसानों की आवाज़ें और पेड़ों पर चहचहाते पक्षियों का मधुर संगीत पूरे गांव को जीवंत बना देता था। उसी गांव के किनारे मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसकी दीवारों पर बरसात की नमी साफ दिखाई देती थी। छप्पर से कई जगह पानी टपकता था और दरवाजे के सामने कीचड़ जमा रहता था। उस झोपड़ी में 12 वर्ष की एक मासूम लड़की अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। उसका नाम था गौरी। सुबह सूरज निकलते ही पहले ही गौरी की आंख खुल जाती। वह सबसे पहले मिट्टी के चूल्हे की बुझी राख हटाती, फिर घड़े से थोड़ा सा पानी निकालकर माँ के पास जाती। माँ खांसी में बुरी तरह परेशान रहती थी। कई बार पूरी रात उन्हें नींद तक नहीं आती थी। माँ, कैसी तबीयत है? आज रात फिर बहुत खांसी आई क्या? माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ बेटी, तू मेरी चिंता मत कर, पहले अपने लिए कुछ खा ले। गौरी ने प्यार से उनका हाथ पकड़ लिया। जब तक आप नहीं खाएंगी मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। माँ की आंखें भर आई। पगली, अगर तू कमज़ोर पड़ गई तो मेरा सहारा कौन बनेगा? गौरी ने चूल्हे पर बचा हुआ थोड़ा सा दलिया गर्म किया। पहले माँ को खिलाया, फिर खुद 2-3 कौर खाकर उठ गई। उसने बांस की पुरानी टोकरी उठाई। मैं जंगल जा रही हूँ माँ। आज अगर अच्छे जामुन मिल गए तो शाम तक आपकी दवा भी ले आऊँगी। माँ ने उसका हाथ चूम लिया। पेड़ पर संभल कर चढ़ना बेटी, अब नहीं गिरूंगी। मुझे आपकी दवा जो लानी है। नंगे पैर वह जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते भर उसके मन में बस एक ही बात थी, आज ज़्यादा जामुन बिक गए तो माँ के लिए दूध भी ले आऊँगी। जंगल पहुंचकर उसने गिरे हुए पके जामुन चुनने शुरू कर दिए। फिर फुर्ती से पैर पर चढ़ गई। उसकी उंगलियां इतनी तेज से चलती थी कि देखते ही देखते आधी टोकरी भर गई। उसी समय पास के पेड़ पर बैठे 2 लड़के उसे देखकर हंसने लगे। अरे देखो, जामुन वाली आ गई। दूसरा बोला, इतनी मेहनत करती है फिर भी इसके कपड़े नहीं बदलते। गौरी ने उनकी बात पर अनसुनी कर दी। वह चुपचाप जामुन तोड़ती रही। तभी एक लड़के का पैर फिसल गया। मैं गिर जाऊंगा। गौरी बिजली की तरह उसकी ओर बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लिया। नीचे उतरने के बाद लड़का शर्म से सिर झुकाकर बोला, मैंने तेरा मजाक उड़ाया और तूने मेरी जान बचा ली। गौरी मुस्कुरा दी। मुसीबत में दुश्मन की मदद भी करनी चाहिए। लड़के की आंख भर आई। मुझे माफ़ कर दे। माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। आगे से किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। दोनों लड़के चुपचाप वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद गौरी की टोकरी पूरी भर चुकी थी। उसने उसे सिर पर रखा और बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार में हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी। कोई सब्जियां बेच रहा था, कोई खिलौने, कोई दूध। गौरी सड़क किनारे अपनी जगह पर बैठ गई। मीठे जामुन ले लो, ताज़े जामुन। एक बुजुर्ग किसान उसके पास आए। बेटी, कितने के हैं? 40 रुपए पाव बाबा। 30 में दे दे। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, इससे कम में बेचूंगी तो माँ की दवा नहीं खरीद पाऊंगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा ज़्यादा तौल दूंगी। बुजुर्ग ने उसकी तरफ गौर से देखा। तू झूठ नहीं बोल रही। मैंने आज तक किसी से झूठ नहीं बोला। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूरे पैसे दे दिए। भगवान तुझे बहुत आगे बढ़ाए। गौरी ने सचमुच मुट्ठी भर जामुन ऊपर से डाल दिए। पास बैठा एक फल वाला बोला, अरे लड़की, ऐसे ज़्यादा देगी तो तेरा नुकसान होगा। गौरी ने शांत स्वर में कहा, थोड़ा देकर अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो नुकसान नहीं होता काका। फल वाला कुछ पल उसे देखता रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि गरीब इंसान की सोच को छोटा नहीं करती। दोपहर ढलने लगी थी। तभी एक अमीर घर की महिला अपनी नौकरानी के साथ वहां आई। जामुन कितने का है? 40 रुपए पाव मालकिन। महिला ने एक जामुन चखा और नाक सिकोड़ ली। 20 रुपए दूंगी, लेना है तो लो। गौरी ने विनम्रता से कहा, मालकिन, ये सुबह जंगल से तोड़ कर लाई हूँ, इससे कम में बेचूंगी तो घर नहीं चलेगा। महिला गुस्से से बोली, गरीब होकर इतनी अकड़। गौरी ने सिर झुका लिया। अकड़ नहीं मालकिन,
मेहनत की कीमत मांग रही हूँ। महिला बिना खरीदे चली गई। पास खड़ी एक बूढ़ी औरत यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर गजब की शांति थी। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, बेटी पूरी टोकरी मुझे दे दे। गौरी चौंक गई। दादी इतने सारे जामुन? हाँ, और पूरे पैसे भी दूंगी। उन्होंने बिना मोल भाव किए पैसे दिए। अपनी माँ का अच्छे से इलाज कराना। गौरी की आंखें भर आई। भगवान आपको हमेशा खुश रखे दादी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और चली गई। गौरी ने बाजार से माँ की दवा खरीदी। थोड़े पैसे बचे तो उसने आधा लीटर दूध भी खरीद लिया। आज कई दिनों बाद वह खुश थी। घर लौटते समय रास्ते में उसके किनारे पड़े चमड़े के एक महंगे बटुए पर पड़ी। उसने उसे उठाया। अंदर हजार के कई नोट, कुछ जरूरी कागज और सोने का एक छोटा सिक्का रखा था। गौरी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। इतने सारे पैसे? उसकी आंखों के सामने माँ का इलाज, टूटी झोपड़ी और कई दिनों की भूख एक साथ घूम गई। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, जो मेरा नहीं है उसे रखने का मुझे कोई हक नहीं। उसी समय पीछे से एक आदमी घबराया हुआ भागता हुआ आया। वह बार बार अपनी जेब देख रहा था। अरे मेरा बटुआ कहाँ गया? गौरी इसके पास चली गई। क्या आप यही ढूंढ रहे हैं? उस आदमी ने जैसे ही बटुआ देखा उसकी जान में जान आ गई। हाँ बेटी, यही है। इसमें बहुत ज़रूरी कागज़ हैं। अगर यह खो जाता तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। उसने बटुआ खोलकर देखा। एक भी रुपया कम नहीं था। वह भावुक होकर बोला, बेटी तूने मेरी लाखों की चिंता खत्म कर दी। ये लो 5,000 रुपये इनाम। गौरी 2 कदम पीछे हट गई। नहीं मालिक, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। मैंने सिर्फ आपकी चीज़ आपको लौटाई है। आदमी हैरानी से उसे देखता रह गया। उसने जीवन में पहली बार इतनी गरीब लड़की देखी थी जिसने पैसों के सामने अपना ईमान नहीं बेचा था। उसे क्या पता था कि दूर खड़ी वही बूढ़ी औरत यह पूरा दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। उसने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से खुद से कहा, जिस बच्ची के संस्कार इतने बड़े हैं उसका भाग्य भी एक दिन बहुत बड़ा होगा। गौरी के जाने के बाद भी वह बूढ़ी औरत काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही। उनकी आंखों के सामने बार बार उसी मासूम बच्ची का चेहरा घूम रहा था। उन्होंने अपने साथ खड़े ड्राइवर से कहा, रामू इस बच्ची के बारे में पता लगवाओ। मैं जानना चाहती हूँ कि इतनी छोटी उम्र में इसके अंदर इतने बड़े संस्कार कहाँ से आए हैं। रामू ने सिर हिलाया। जी मालकिन। उसी शाम रामू गांव के लोगों से पूछताछ करते हुए गौरी की झोपड़ी तक पहुंच गया। उसने दूर खड़े होकर देखा, गौरी अपनी बीमार माँ को दवा पिला रही थी, फिर उनके लिए रोटी बना रही थी। खुद भूखी होने के बावजूद पहले माँ को खाना खिलाया। माँ के सो जाने के बाद बची हुई आधी रोटी को पानी के साथ खाकर चुपचाप बाहर बैठ गई। आसमान में चमकते चांद को देखते हुए वह धीरे से बोली, हे भगवान, मेरी माँ को जल्दी ठीक कर देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए। रामू की आंखें नम हो गईं। अगले दिन उसने सारी बात अपनी मालकिन को बता दी। बूढ़ी औरत गहरी सोच में डूब गई। इतनी छोटी बच्ची और इतनी बड़ी जिम्मेदारी। रामू बोला, मालकिन, गांव वाले बताते हैं कि इसके पिता कई साल पहले दुनिया छोड़ गए थे। तब से इसकी माँ ही इसे पाल रही थी, लेकिन अब उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है। बूढ़ी औरत ने लंबी सांस ली। कल मैं खुद उससे मिलने जाऊंगी। अगली सुबह पहली बार गांव वालों ने उस आलीशान गाड़ी को गौरी की झोपड़ी के सामने रुकते देखा। बच्चे दौड़ पड़े। अरे, किसी बड़े घर की गाड़ी आई है। गौरी उस समय आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसने गाड़ी से उतरती उस दादी को पहचान लिया जिन्होंने उससे जामुन खरीदा था। वह दौड़कर उनके पास आई। अरे दादी, आप यहाँ? दादी मुस्कुराई। क्यों बेटी, क्या मैं नहीं आ सकती? गौरी झेप गई। नहीं, मेरा मतलब हमारी झोपड़ी बहुत छोटी है। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। दिल बड़ा होना चाहिए बेटी, घर नहीं। इतने में गौरी की माँ बाहर आई। उन्होंने दादी को देखकर हाथ जोड़ दिए। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। कैसी तबीयत है आपकी? जैसी भगवान की इच्छा। दादी ने झोपड़ी के अंदर नज़र दौड़ाई। टूटी चारपाई, टपकता छप्पर, कोने में रखा खाली अनाज का डब्बा, सब कुछ उनकी आंखों के सामने उतर गया। उन्होंने गौरी से पूछा, बेटी पढ़ाई करती हो? गौरी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। पहले करती थी दादी, अब माँ की तबीयत खराब रहती है इसलिए छोड़नी पड़ी। अगर मौका मिला तो फिर से पढ़ूंगी। गौरी की आंखें चमक उठी। बहुत मन करता है, लेकिन अभी माँ सबसे ज़रूरी है। दादी उसके जवाब में और भी प्रभावित हो गई। उन्होंने जाते जाते गौरी की माँ से कहा,
अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिना संकोच मेरे पास आना। माँ ने विनम्र स्वर में कहा, भगवान आपका भला करे। दिन बीतते गए। दादी कभी फल लेकर आती, कभी दवा, कभी डॉक्टर भेज देती। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। इतनी बड़ी मालकिन इस गरीब लड़की पर इतना ध्यान क्यों दे रही है? लगता है कोई रिश्ता होगा। नहीं, कुछ और बात है। लेकिन दादी किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। एक रात गौरी की माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। गौरी घबराकर पड़ोसियों को बुलाने दौड़ी। काका, जल्दी चलिए, माँ की सांसें नहीं आ रही हैं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। डॉक्टर भी बुलाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने धीरे से सिर झुका लिया। मुझे अफसोस है। गौरी कुछ पल तक माँ को देखती रही। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी माँ अब कभी नहीं उठेगी। वह फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, उठो ना, देखो मैं रो रही हूँ। माँ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। पूरे गांव की आंखें नम हो गईं। दादी को जैसे ही खबर मिली, वे तुरंत वहां पहुंची। उन्होंने रोती हुई गौरी को अपने सीने से लगा लिया। रो मत बेटी, मैं आ गई हूँ। गौरी बिलखते हुए बोली, दादी, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा। दादी की आंखों से भी आंसू बह निकले। आज से तू अकेली नहीं है। माँ का अंतिम संस्कार गांव वालों की मदद से हुआ। शाम तक झोपड़ी बिल्कुल सूनी हो चुकी थी। गौरी एक कोने में बैठी अपनी माँ की पुरानी साड़ी को सीने से लगाए रो रही थी। दादी उसके पास आकर बैठी। बेटी, गौरी ने आंसू पोंछे। जी दादी, क्या तू मेरे साथ चलेगी? गौरी ने हैरानी से उनकी ओर देखा। कहा, मेरे घर? गौरी ने कुछ नहीं बोला। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तुझे अपने घर ले जाना चाहती हूँ। वहाँ तुझे पढ़ाई मिलेगी, अच्छा जीवन मिलेगा और सबसे बड़ी बात, एक परिवार मिलेगा। गौरी की आंखें भर आई। लेकिन दादी, मैं गरीब हूँ, मुझे बड़े लोगों के तौर तरीके नहीं आते। दादी मुस्कुराई। मुझे अमीरी नहीं, तेरे संस्कार चाहिए। गौरी ने धीरे से क्या पूछा, मैं कभी कभी इस झोपड़ी को देखने आ सकूंगी? दादी की आंखें नम हो गईं। जब चाहे तब आना, यह तेरी माँ की याद है, इसे कोई तुझसे नहीं छीन सकता। गौरी ने कांपते हाथों से झोपड़ी की चौखट को छुआ, माँ की तस्वीर के सामने सिर झुकाया और मन ही मन बोली, माँ, अगर आप सुन रही हो तो मुझे आशीर्वाद देना, मैं आपकी सीख कभी नहीं भूलूंगी। इसके बाद उसने अपना छोटा सा कपड़ा का झोला उठाया और दादी के साथ गाड़ी में बैठ गई। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि जिस घर की ओर वह जा रही है, वहाँ उसे एक माँ का प्यार भी मिलेगा, लेकिन उसी घर में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उसे कभी अपना नहीं मानेंगे। उसके जीवन का सबसे कठिन संघर्ष अब शुरू होने वाला था। दोस्तों, अगर इस कहानी में आगे क्या हुआ जानना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।